बादली के विधायक कुलदीप वत्स ने पत्रकार वार्ता कर दीपेंद्र हुड्डा के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है और कहा कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा जल्द ही स्वस्थ होकर हमारे बीच होंगे और बड़ौदा चुनाव कांग्रेस ही जीतेगी। ये हमारे लिए बड़ा वैसे दुख का विषय है जो आदरणीय श्री दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे सांसद भी हैं और हमारे कांग्रेस के नई हरियाणा के चहेते युवा नेता हैं और आज उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ, मैं अपनी तरफ से, अपने परिवार की तरफ से, अपने कांग्रेस पार्टी के सभी साथियों की तरफ से और पूरे जिला झज्जर की तरफ से कि वो जल्दी स्वस्थ होकर हमारे बीच में फिर पुनः लौट के आएंगे और जिस प्रकार से हरियाणा की जनता की वो आवाज़ है उसी प्रकार से वो आवाज़ को बुलंद हौसले के साथ आवाज़ को उठाएंगे। रही बात बड़ौदा चुनाव की, बड़ौदा की जनता दीपेंद्र जी से या भूपेंद्र हुड्डा जी से कांग्रेस पार्टी से दिल से प्यार और मोहब्बत करते, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा और एक तरफा मेरे साथ। वहीं प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों का हर वर्ग पर असर पड़ रहा है। हल्का बादली का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि बरसात के कारण किसानों की ज्वार, बाजरा, कपास की सभी फसलें करीब नष्ट हो चुके हैं, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। मैंने गांव-गांव जाकर देखा है और किसानों की समस्याएं सुनी है, लेकिन अभी तक गिरदावरी भी नहीं हो पाई है। वो एक दिन का विधानसभा सत्र नहीं था, वो सिर्फ 1.5 घंटे का विधानसभा सत्र इन्होंने चलाया। जहाँ तक मेरे बादली क्षेत्र की बात थी, मेरे बादली क्षेत्र तकरीबन मैंने पहले भी कहा था 70% किसान बर्बाद हो चुके हैं, उनकी फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। चाहे कपास है, बाजरा है, गवार है, ज्वार है, धान है। आज भी मैं ढाकला गांव में इधर की तरफ से आ रहा था, कल बारिश हुई है। आज मेरे बादली क्षेत्र का किसान बिल्कुल मरा पड़ा है और उन्होंने आज भी कहा, और मैं भी किसान का बेटा हूँ, मैंने इनका दर्द समझता हूँ। मेरे बादली का किसान एक ही बात कह रहा था कि जी हम तो अब भी मर गए और अगली फसल पे ही मर गए। तो मैं गवर्नमेंट से मैंने मांग की है और मैंने पूरी अपने बादली की वीडियोग्राफी भी कराई है और वो वीडियोग्राफी में विधानसभा अध्यक्ष हमारे नहीं थे, उनके ऑफिस में पूरी वीडियोग्राफी में दे के भी आया हूँ। और मैं ओम प्रकाश धनखड़ पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद वो लोगों को जुमलेबाजी सुनाते हैं और जिले को ग्रांट न देने के चुटकुले सुना रहे हैं, जबकि उनका फर्ज बनता है कि वो जनता के लिए काम करे। बादली की जनता उनको पहले ही हरा चुकी है, लेकिन अब वो जनता के लिए रिजेक्टेड माल हो चुके हैं। पर वो एक बहुत बड़े जिम्मेवार पद पर बैठे हैं और इस बादली ने कभी भूल गए वो। मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि दादरी के अंदर 2500 पर्ची आई थी। इसी बादली की जनता ने, इस जिला झज्जर की जनता ने उनको सम्मान दिया था। 10-10 महकमों का मंत्री बना था तो इसी बादली ने बनाया था, इसी जिला झज्जर की मिट्टी ने बनाया था। और ऐसी सोच मैं बिल्कुल उम्मीद नहीं रख सकता था धनखड़ साहब से कि उनकी इतनी छोटी मानसिकता, इतनी छोटी सोच उनकी होगी। और मैं एक चीज़ कहना चाहता था ओम प्रकाश धनखड़ जी को, मैंने खुला स्वागत किया था कि भाई हमारे बड़े भाई हैं, राजनीतिक पार्टी हमारी अलग है, पर जिस प्रकार से वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बने तो एक उम्मीद थी कि भाई वो अपनी गलती जो उन्होंने की पीछे 5 साल जो लोगों से मरोड़ में बात करी। इस दौरान उन्होंने जीडीपी को लेकर भी केंद्र सरकार पर तंज कसा और साथ ही दुष्यंत चौटाला के विभागों में हुए घोटालों को लेकर भी हमला बोला। साथ ही अन्य मुद्दों पर गठबंधन सरकार को पूरी तरह से फेल बताया। झज्जर से जगदीप रज्जान की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य, सटीक, बेबाक।